इस बार G7 बैठक के लिए कनाडा जा रहे पीएम मोदी बड़ा खेल करने वाले हैं। मोदी जी ने जियो पॉलिटिक्स में एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वो तुर्की और अर्दोगान की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। तुर्की को ही घेराबंदी करते हुए पीएम मोदी अभी साइप्रस जाने। Such a great friend and a strong supporter of India. Cyprus and India share rich legacies of ancient civilization, and our civilizations have influenced each other through millennia. In modern times, our relationship goes back to the pre-independence era when our founding fathers supported the freedom struggle of Cyprus. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के न्योते पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बार G7 देशों की बैठक कनाडा के एल्बर्टा में हो रही है। भारत वैसे तो G7 ग्रुप का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक महत्व के कारण 2019 से ही भारत को विशेष अतिथि के रूप में G7 सम्मेलनों में जिस प्रकार से साइप्रस को हड़प लिया है, तब से अगर आप देखें तो दूसरे तरफ को ग्रीस भी ओपनली सपोर्ट करता है। तो ग्रीस साइप्रस ऑलरेडी एक काफी मजबूत रिश्ता है और दोनों को ही भारत भी अब सपोर्ट कर रहा है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो साइप्रस भी खुल के भारत के साथ खड़ा हो गया है। साइप्रस अगर आप देखें तो इसने पहलगाम अटैक को सबसे पहले कंडेम करने वाले देशों में से एक था और इसने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म होता है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे। ग्रीस और साइप्रस एक तरफ है, आर्मीनिया भी एक तरफ है। अब भारत ने ये पूरा एक सर्कल बना दिया है, घेरेबंदी कर दी है कि आर्मीनिया, ग्रीस और साइप्रस ये तीनों के तीनों भारत के प्रभाव क्षेत्र में हैं और भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है आर्मामेंट्स, भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है एयर डिफेंस, भारत इनको सप्लाई करने जा रहा है ड्रोन। साइप्रस में भारत की मजबूती का मतलब है कि अब भारत तुर्की की गर्दन के पास आकर बैठ जाएगा। तुर्की को दबाने के लिए ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कनाडा जाते वक्त पीएम मोदी का विमान तेल रिफ्यूलिंग के लिए एक छोटे से देश साइप्रस में रुकेगा। पीएम मोदी का विमान जैसे ही साइप्रस उतरेगा तो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान पागल हो जाएंगे। भारत का ये कदम खास तौर पर तुर्की को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। दरअसल साइप्रस उस तुर्की को बर्बाद करने के लिए बेहद जरूरी है जिस तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं। अब पीएम मोदी साइप्रस को तुर्की के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। दरअसल साइप्रस और तुर्की वैसे ही दुश्मन है जैसे भारत और पाकिस्तान है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, ठीक उसी तरह से तुर्की ने भी साइप्रस के उत्तरी इलाके में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। तुर्की जिस तरह से पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत पर दबाव बनाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाता है, अब उससे भी 10 कदम आगे बढ़ते हुए भारत साइप्रस को हर तरह की मदद दे सकता है ताकि साइप्रस तुर्की के कब्जे से अपने इलाके को छुड़वा ले। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण इलाका है। साइप्रस के आसपास तुर्की, सीरिया और इजराइल है। यहीं से यूरोप का रास्ता भी खुलता है। जो देश साइप्रस में मजबूत होगा वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग को कंट्रोल कर सकेगा। अब हो सकता है इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी साइप्रस में रुक रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइप्रस में मुख्य रूप से ग्रीस और तुर्की समुदाय के लोग रहते हैं। इन दोनों समुदायों के बीच काफी समय से नस्ली विवाद चल रहा है। ये विवाद 1974 में तब शुरू हुआ जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करके वहां अवैध कब्जा कर लिया, मगर अब भारत खुलकर साइप्रस के समर्थन में आ गया है। खुद पीएम मोदी बयान दे चुके हैं कि हम साइप्रस की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर खास जोर देते हैं। इससे बड़ा झटका अब तुर्की के लिए नहीं हो सकता। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जमकर ड्रोन दिए। इन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन अब पीएम मोदी का विमान साइप्रस में उतरेगा और यहीं से तुर्की की बर्बादी का प्लान शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मत भूलिए, तुर्की ने साइप्रस को अर्ली 1970s में कुछ इस प्रकार इन्वेड किया था और इसके साथ साइप्रस का इतना टेरिटरी उसने हथिया लिया है और तब से अगर आप देखें तो ये जो साइप्रस जो बचा है ये आज ईयू का सदस्य है और ये परपेचुअली एट वॉर विद तुर्की है। आज इनके साथ अलाइन करते हुए कहीं ना कहीं ग्रीस और साइप्रस दोनों अलाइन है, दोनों तुर्की के खिलाफ हैं और दोनों के साथ मिलकर भारत तुर्की को भी अब घेर रहा है। चाइना, टर्की, अजरबैजान ने मिलकर एक रफाल के विरुद्ध एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा और बदनाम करने का प्रयास किया कि साहब ये रफाल जो है वो हमने गिरा दिया और चाइना का जो ये J-10 था इसने कमाल कर दिया। चाइना का तो बैंड वैसे बच गया क्योंकि चाइना के लिए तो जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं और जो अमेरिकन फोरम्स हैं, तो भले ही ट्रंप बाबू जो हैं वो चाइना के साथ कोई भी गलबैया करें या कुछ भी करें, तो उनके थिंक टैंक्स और उनके फोरम्स हैं, उन्होंने चाइना की बैंड बजा दी है और पूरी तरह से विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, डेटा लाके ये सिद्ध कर दिया है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट आर्मामेंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो चाइना का तो बैंड गया बज। चाइना का बैंड वैसे भी बच गया क्योंकि भारत ने अब चाइना को आंखें दिखाना आरंभ कर दिया है और भारत वैसे भी फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहा है, बाकी लोगों के लिए भी उसने कह दिया कि भाई आ जाओ, जिसको भी चाहिए ले जाओ, क्योंकि ये तो पक्का हो गया कि चाइना का जो सारा रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस के सामने बेकार है। ये बिल्कुल परफेक्टली पता चला। इसने PL-15 मिसाइल से उड़ा दिया रफाल को। अब J-10 जो है इनका, उसकी एक पास जो PL-15 मिसाइल थी उसकी केवल 15 मिसाइल भारत ने इकट्ठी की हैं, जो कि बिना किसी टारगेट को हिट करके और नीचे गिर गई और सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी इनके यहाँ इनमें नहीं था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म, तो सारी की सारी भारत को साबित मिल गई। जिसमें से एक में तो उनका जो सीकर होता है, जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो टारगेटिंग करता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत मिल गया सब कुछ। तो अब भारत जो है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है और अमेरिका भी कह रहा है कि साहब हमको ये दे दो, फ्रांस भी मांग रहा है हमको ये दे दो, ताइवान भी मांग रहा है साहब हमको ये दे दो। ताइवान जो है वो भारत का आकाश सिस्टम भी मांग रहा है। ताइवान जो भारत का D4 सिस्टम है, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, तो
ड्रोन डिटेक्ट डिटर डिस्ट्रॉय, ये उसका D4 का पूरा फॉर्म है। रफाल का जहाँ तक प्रश्न है, ये दासो एविएशन के एक एक्सपर्ट ने आज ही ये लिख दिया है और आ गया है कि साहब कि एक भी रफाल को कुछ नहीं हुआ, सारे रफाल बेस पर सही सलामत निकले। और हुआ इसका ठीक उल्टा कि इनकी जो भी P-15 मिसाइल्स इन्होंने चलाई थी, वो सारी की सारी P-15 मिसाइल्स जो रफाल थे, उनका जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ने इस सारी P-15 को जैम कर दिया। लेकिन अब भारत ग्रीस को कह रहा है कि भाई तुम रफाल भी ले लो और रफाल के साथ साथ तुमको हम अपनी एयर डिफेंस भी दे देंगे। भारत की एयर डिफेंस इस समय पूरे विश्व में पहले नंबर पर आ गई, बिल्कुल 100% नंबर 1। कोई किसी प्रकार का शक व शुबा, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस साइप्रस दौरे के बाद में आपको ये स्पष्ट दिख जाएगा कि मोदी जी की जो यूरोप की स्ट्रैटेजी है वो पक्की हो गई है। वो जाएंगे G7 में और आंख में आंख डाल के बात करेंगे। वहाँ पर इटली जो है वो भारत का सहयोगी है, फ्रांस भी भारत का सहयोगी है, UK को भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जर्मनी उसको भी भारत के साथ बहुत कुछ चाहिए। तो बचा कौन? जापान के साथ में तो भारत की बहुत सारी डील्स हैं, आपको पता है। और जापान के साथ में एक जेट इंजन की डील की भी बातचीत चल रही है, जापान को वो भी बेचना है भारत को। बचा एक कनाडा और एक US। अच्छा, US का भी जो लॉकहीड मार्टिन वाला है, वो कल उसने बयान दे दिया कि साहब कि हमें जो है वो भारत के AMCA के इंजन के लिए बिड कर रहा है। भारत के AMCA प्रोग्राम में हमें भी शामिल होना है, क्योंकि इसमें जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है, तो हमें भी इसके साथ में इन्वॉल्व होना है। अब ट्रम्प और नो ट्रम्प, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ एक्शन इन द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, और मोदी जी इसको पूरी तरह से लिवरेज कर रहे हैं। और उसका आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि ये जो साइप्रस विजिट है, ये इसी लिवरेजिंग का और इसी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब